मैं समझता हूँ और मैं एकदम बेबाक तरीके से बोलता हूँ कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए नहीं इम्प्लीमेंट करती है, वो उसमें अपना ज़ाती मफाद देखती है, चाहे वो रोड हो, चाहे गटर हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे आप जो बता रहे हैं ये सब चीज़ें हो। बराबर। आज दीगर इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी डिमांड होती है कि हमारे यहाँ मेट्रो चाहिए, हमारे यहाँ एयरपोर्ट चाहिए, हमारे यहाँ पर स्टेडियम चाहिए। हम क्या डिमांड करते हैं? हमारी नाली साफ होनी चाहिए, हमारा खड्डा बनना चाहिए। बराबर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आरिफ गार्डन में और यहाँ पर मौजूद होने की वजह आप लोगों ने मेरे चैनल पर पिछले कई वीडियो देखे होंगे कि झूले मैदान को लेकर लोग आपस में भिड़े हुए हैं कि वहां पर पानी की टांकी बनेगी या बनेगा गार्डन। अगर पानी की टांकी बनेगी तो लोगों का कहना ऐसा है भाई कि हमारे मोहल्ले को पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर गार्डन प्राइवेट में जाता है तो उनका कहना ऐसा है कि भाई गार्डन प्राइवेट में क्यों जाना चाहिए। आम पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें मिल रही है, अभी तो नहीं है क्योंकि गार्डन वहां पर वैसा बना नहीं जैसा होना चाहिए, तो जब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो क्यों लोग पैसे देकर वहां पर जाएं। अब सवाल एक बड़ा यह भी उठता है कि जो महानगर पालिका पिछले 20-25 सालों से उस गार्डन को मेंटेन नहीं कर पाई, तो क्या गारंटी है कि आगे भी अगर वो गार्डन बना लेते हैं तो उसको मेंटेन कर पाएंगे। तो अभी इसका हल क्या कि वहां पर भी गार्डन भी बन जाए और लोगों को खेलने के लिए, बच्चों को वहां पर सैर व तफरी के लिए, बूढ़ों को, सबको वहां पर जाने का मौका मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा सवाल कि वो जो पानी की टांकी का मसला है कि वो पानी की टांकी का मसला कैसे हल होगा। नगर पालिका अगर चाह ले तो उनका पानी का मसला भी सॉल्व करके दे सकती है, और नगर पालिका अगर चाह ले तो ये गार्डन को बेहतरीन अंदाज में रिपेयर करके लोगों को फैसिलिटी वहां पर दे सकती है। अब सवाल यहां पर एक बड़ा ये आ रहा है कि ये दोनों चीजें होगी कैसे। अगर नगर पालिका ने उस गार्डन को प्राइवेट में दे दिया तो जो लोग प्राइवेट में नहीं देना चाहते वो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब जो लोग पानी की टांकी वहां पर नहीं बनने देना चाहते वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो मसला क्या आ रहा है कि आपस में ही एक ही मोहल्ले के लोग आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर बात करें आम जनता की तो उनको तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको पानी भी मिलना चाहिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डन भी मिलना चाहिए। तो मैं आज जो यहाँ पर मौजूद हूँ उसकी वजह यह है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप मेरे इतराफ में देख रहे होंगे तो यहाँ पर तकरीबन 10 लाख, तकरीबन कमोबेश आप कह सकते हैं कि 7 से लेकर 10 लाख रुपए के झूले जो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। इस तरफ भी है, मेरे लेफ्ट साइड में मैं आपको लेकर जाऊंगा तो उस तरफ भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर पानी की टांकी भी बनाई गई है, यहाँ पर वॉशरूम भी बनाया गया है। दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आरिफ गार्डन की तारीफ कर रहा हूँ, दिखाने का मकसद ये है कि जैसा ये आरिफ गार्डन है बिल्कुल ऐसा ही आजाद मैदान भी हो सकता है, करने वाला चाहिए। अब उसको प्राइवेट में लेकर करना है या नगर पालिका अपने एंड से करेगी, वो कैसे करेगी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से लोग काम करेंगे तो ये गार्डन बनेगा। तो हमारे साथ मौजूद है जिन्हें गार्डन मैन के नाम से आज जाना जा रहा है, बदिउज्जमा खान, वो हमारे साथ मौजूद है। वो आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखेंगे कि भाई गार्डन को अगर बनाना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक के लिए कैसे मुहैया करवाना है। चलिए उनसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल हम लेंगे वो ये कि जो लोगों के जहन में बसा हुआ है कि आरिफ गार्डन ये है, ये प्राइवेट में है कि महानगर पालिका इसको खुद मैनेज कर रही है। तो सबसे पहला सवाल हम इसी बात का जानेंगे, आइए जानते हैं उनसे। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन की जानिब से जी आरिफ मोमिन गार्डन की देखरेख की जा रही है और महानगर पालिका ने हमको ऑथोराइज किया है एज अ केयर टेकर इंचार्ज ऑफ आरिफ गार्डन। क्योंकि इससे पहले आरिफ गार्डन एंटी सोशल एलिमेंट्स का अड्डा हुआ करता था। हाँ। और लोग घबराते थे अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ जो वाकयात होते थे उसके पीछे यही एंटी सोशल एलिमेंट्स हुआ करते थे जिन्होंने इस इलाके को अपना अड्डा बना कर रखा था। बराबर। और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। लिहाजा हमारी टीम, जिसमें इंजीनियर जावेद भी शामिल है, हम लोगों ने महानगर पालिका को अप्रोच किया और हमारी संस्था के नाम पर, नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के नाम पर, हम लोगों ने इस गार्डन को एज अ केयर टेकर इंचार्ज हासिल किया। उन्होंने हमको ऑथराइज किया, लेटर दिया और तब से हमने यहाँ पे काम का आगाज किया। हमने बजाते खुद खर्च करके यहाँ पर पहले रंग और रोगन का काम किया। तमाम पेड़ों पे हमने ऐसे केमिकल और पेंट लगाए ताकि कीड़े मकोड़े खराब ना करें और दिखने में खूबसूरत लगे। ये सारा हमने काम किया। यहाँ पर हमने बोर्ड आवेजा किया और साइन बोर्ड जो खराब हो चुके थे उसको हमने मराठी और उर्दू और इंग्लिश में लिखा काफ़ी अच्छे तरीके से। और ख़ास तौर से हमने यहाँ पर हिदायत के बोर्ड आवेजा किए बहुत जगह पर जी। उस हिदायत में हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे कि किस तरह से हम अपने गार्डन को बचा सकते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि इसका फायदा हमारे इलाके के और भिवंडी शहर के लोगों को मिले और यहाँ की आबोहवा बेहतर हो, बच्चे यहाँ पर खेलें और तफरी के लिए यहाँ पर आए और जॉगिंग के लिए आए। खास तौर से मैं जिक्र करूंगा कि इस इलाके के बुजुर्गों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि वो लोगों को यहाँ पर ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो
वक्त पर आकर यहाँ पर हर चीज का निरीक्षण करते थे और जांच करते थे और लोगों को मना करते थे कि ये करना है। के जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर बाकायदा यस आज भी करते हैं वो, और बाकायदा एक टीम बनी हुई है और उनको बैडमिंटन और जॉगर्स ग्रुप कहा जाता है खासतौर से। उसमें हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इस गार्डन को अपना समझा, अपना समझकर यहाँ के पेड़ पौधे और तमाम चीजों को अपना समझकर उन्होंने मेंटेन किया। वरना आम तौर पर होता ये है कि लोगों में ये एक धारणा है कि ये महानगर पालिका की चीज है, लिहाजा ये हमारे नहीं है, तो उसको लात मारकर तोड़ते हैं और उसके ग्रिल्स वगैरह ले आकर बेच देते हैं, क्योंकि उनको दर्द नहीं होता कि हमारी चीज है। यहाँ पर पहले ये जहन साजी की गई कि तमाम मिल्कियत जो है वो आवाम की है, आप सोचिए कि हम इसके मालिक हैं। तो यहाँ के लोगों में ये एहसास हुआ कि हम इसके मालिक हैं, लिहाजा उस तरह से काम करने लगे और यहाँ पर कोई भी ऐसा गलत काम होने नहीं दिया। खास तौर से जो एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर आते थे, इन्फिल्ट्रेशन करते थे, दीवार फांद कर आते थे, उसको रोकने के लिए बड़ा काम किया गया। और हमारे टीम ने खुद के पैसे से यहाँ पर वो लाइन, यहाँ पर तार लगाए हुए, अच्छा वो कांटेदार तार लगाए, बाकायदा वो एंगल लगाकर तार लगा दिए। अब वहां से लोग नहीं आते, वो किनारे से लोग आते थे, वो सब बंद हो गया है। अब यहाँ पर खास तौर से लेडीज के लिए बहुत ही सिक्योर प्लेस हो गया है, अब वो घबराती नहीं है। और हमारे इस इकदाम से यहाँ पर लेडीज का फुटफॉल बहुत बड़ा है। पहले 20-25 खवातीन शाम के वक्त आती थी, 4 से 6 का वक्त था, अब कम से कम वो 200, 300, 400 की तादाद हो गई उनकी। वो अपने बच्चों को ले आके आराम से बैठते हैं यहाँ पर और बाकायदा पिकनिक मनाते हैं। तो भिवंडी का एक ऐसा इलाका हो गया यहाँ पर जो खास तौर से खवातीन लेडीज बहुत ही सेफ और सिक्योर महसूस करती है और यहाँ पर आकर अपना क्वालिटी वक्त जो है स्पेंड करती है, अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देती है यहाँ पर और बेखौफ खतर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उनको काफी अच्छा लग रहा है। एक सिक्योरिटी का यहाँ पर क्या इंतजाम है कि अगर फैमिली आ रही है अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बड़ी जगह है, काफी बड़ी जगह है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ वहाँ उनको लग गया, वहाँ गिर गया, तो फिर उसकी मतलब सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है यहाँ पर? महानगर पालिका ने ऑलरेडी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और वो शिफ्ट में काम करते हैं। अच्छा। और पहले वो लोग घबराते थे क्योंकि हर कोई आकर उनको डांट के आता था। हाँ। हमने उनको ये फील कराया कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं हो बल्कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, ये डंडा पकड़िए। उनके हाथ में डंडा दिया हमने और कहा कि कुछ भी अगर होता है तो हमको इन्फॉर्म कीजिए। यहाँ के सिक्योरिटी उठकर जाकर हर कोने पर लोग जाके सीटी बजाकर लोगों को खाली करते थे और बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन के साथ यहाँ का अमला आज काम कर रहा है। सिक्योरिटी बहुत बेहतर यहाँ पर है और कोई भी ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होने देते वो लोग। वो निगाह रखते हैं यहाँ पर चारों तरफ और बाकायदा लोग राउंडिंग करते हैं यहाँ से, जो कि बहुत जरूरी है, निगाह रखना और ध्यान देना कि भाई कौन क्या कर रहा है, कहीं कोई पौधों को, दरख्त को या और भी चीजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आपने एक बात कही कि नगर पालिका ने आप लोगों को एज ए केयर टेकर यहाँ पर वो लेटर भी दिया है, तो वो लेटर मतलब किस वजह से दिया? क्योंकि एक चीज होती है कि नगर पालिका ने चीजों को भाड़े पे दे दी, लीज पर दे दी, तो उसमें चीज होती है कि भाई 30 साल के लिए दिया कि 90 साल के लिए दिया। आपको यहाँ पर जो लेटर दिया गया है वो मतलब किस हिसाब से दिया गया है? भाड़े पर दिया गया है कि लीज पर दिया गया है, क्या है मामला ये? उम्मन ये होता है कि हर कोई चाहता है कि मैं फायदा हासिल करूं, ये ट्रेंड बना भिवंडी का। मगर हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो अपनी जात से खर्च करने वाले लोग हैं और ये बाकायदा रिजल्ट आया इसका कि हम लेटर हासिल करने से पहले ही अपने जेब से खर्च करके यहाँ पर पेंट करते थे, यहाँ पर बोर्ड लगाते थे, यहाँ पर देखरेख करते थे, पौधे भी लेके आए हम लोग बाहर से। ये करने के बाद हमारे इस एकदम को देखते हुए महानगर पालिका ने समझा कि वाकई इनके हाथ में अगर जाएगा तो ये लोग ठीक से मेंटेन कर सकेंगे। मतलब पहले आप लोगों ने खर्चा किया है? जी। तो इससे तो लोगों में फिर यही थॉट्स जाएंगे कि आप लोग खर्चा कर रहे हैं तो आगे चल के उसका फायदा उठाएंगे। जो चीज लोगों के जहन में होती है वो यही कि भाई अगर आप इसके पीछे कुछ खर्चा कर रहे हैं, कोई अपना जाती पैसा कहीं पर क्यों लगाएगा? सीधी सी बात है। और खास तौर पे आवाम के लिए, पब्लिक के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो अगर आप लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा उसका। आमतौर पर ऐसे ही होता है जी। मगर मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी टीम को, खासतौर सीनियर लोगों को, कि जो बगैर किसी लालच में इस आरिफ गार्डन को मेंटेन कर रहे हैं अभी भी। और हमने यहाँ पे देखो कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगाया हुआ है। कोई भी जो है वो बच्चा, खातून या शख्स, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं वो आ सकते हैं, वो जो वक्त तय किया गया है, और आकर अपना यहाँ पर वक्त बिता सकते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इस आरिफ गार्डन से कुछ फायदा हासिल करें। ये जो डिवोशन होता है तभी ये चीज़ें मेंटेन होती है और हमने करके दिखाया। हमारी टीम ने यहाँ पर जो जो चीज़ें कमी महसूस हुई उस चीज़ को मुकम्मल करवाया। और महानगर पालिका के आयुक्त और वहाँ के सिटी इंजीनियर, उनको हमने कई मतलब यहाँ पर ला के दौरा करवाया, दिखाया। उन्होंने हमारा इंटरेस्ट देखा, हमारा शौक देखा, हमारा जौक देखा, तो उन्होंने हमको ये लेटर दे के ऑथोराइज किया कि आप लोगों के जिम्मे ये गार्डन है, आप इसको मेंटेन करके दिखाइए। हमने करके दिखाया। फिर यहाँ पर कमिश्नर साहब ने आकर एक प्रोग्राम लिया था काफ़ी अच्छा, वहाँ पर हमको फेलिसिटेट भी किया और हमारी टीम को मुबारकबाद दी कि भिवंडी शहर का एक अनोखा ऐसा गार्डन है जहाँ की आवाम ने मिलकर इसको मेंटेन किया है। मैं इस मॉडल को और जगह पर पहुंचाऊंगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। और जो हमारा ये काम देखा उससे बहुत ही प्रभावित होकर
उन्होंने यहाँ पर हम सबको मुबारकबाद दी। और आप देखेंगे कि भिवंडी का एक ऐसा गार्डन है जहाँ पर ना ही कोई इनकम हासिल करना चाहता है, बल्कि हर बंदा जो यहाँ पे खासतौर सीनियर लोग हमारे वो यहाँ पर खर्च करते हैं बाकायदा, कुछ टूट फूटे मदद करते हैं। ये पानी का इंतजाम था, 4 साल से टांकी बंद थी, पीने का पानी मैसर नहीं था लोगों को, और धूप में काफ़ी दिक्कत होती थी। हमने खुद ही उसको बनाया, हमने खुद ही उसको काम कर लिया। इसी तरह से हमारे जो दीगर काम थे छोटे मोटे, जैसे उस तरह का जो बैरिकेडिंग का था मसला, ये आगे जो है उसको क्लीन करना था, और वो जो साइन बोर्ड लगाने का था, और ये सब हमने मिलकर किया यहाँ पर। और हमारे टीम का ये काम था कि हमने इसको अपने ज़ाती खर्च से किया है, और हमारी टीम में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो महानगर पालिका से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता है। हम अपने डिवोशन के साथ उतरे हैं ताकि ये आरिफ गार्डन एक मिसाली आरिफ गार्डन बन जाए, और दूसरे इलाकों में भी इस तरह के लोग उठे और हमारी टीम से सीखें कि कैसे हम लोग काम करते हैं, ताकि ये जो मॉडल है वो दूसरे इलाकों में भी कायम किया जा सके। मैं उसी पॉइंट पर आना चाहूंगा कि दूसरे इलाके में जो अभी मामला चल रहा है, अगर मैं झूले मैदान की बात करूं, कि झूले मैदान में भी अभी मामला चल रहा है कि वहां पर उसको प्राइवेट किया जाएगा, और प्राइवेट में उसको देने के बाद फिर वो लोग उसको मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे। एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं, आप लोगों ने किस तरह से काम किया कि झूले मैदान वाले भी उसी तरीके से काम करें? देखिए, हम जब यहाँ काम कर रहे थे उसके बाद हमको महसूस हुआ कि हमारे शहर का सबसे पुराना मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन, उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन, उसकी हालत खस्ता है, लिहाजा हमने तभी से पेपर वर्क शुरू कर दिया था। हाँ। और हमने वहां पर भी एक एप्लीकेशन दाखिल की कि ये जो गार्डन है, हमने वहाँ कोटरा गेट जैतूनपुरा के लोगों से मुलाकात करके उनमें से चुनिंदा लोगों को शामिल किया और एप्लीकेशन किया कि जिस तरह से हम इस गार्डन को सुधारना चाहते हैं, हमें इसकी सिर्फ अनुमति दी जाए, हमें केयर टेकर इंचार्ज बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट बैठते हैं यहाँ पर, खास तौर से रात में, और जो वहाँ पे हरकतें हो रही है हुक्का के नाम पर या कोई और जो भी चीज़ें हैं, मैं वो जुबान पर नहीं लाना चाहता, ये सारी एक्टिविटी जो वहाँ पे हो रही है वो एक बदनामी का बास बनती है। लिहाजा वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के आवाम के लिए एक बेहतरीन गार्डन होना चाहिए था। और ये इसलिए नामुमकिन है क्योंकि हम तमाम लोग सोचते हैं कि ये महानगर पालिका का काम है, ये करेंगे, ये सोच से निकलना पड़ेगा। हम वहाँ के लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी है, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन आपकी मिल्कियत है। इसके जो जाली लगी हुई है, इसके जो वृक्ष लगे हुए हैं, इसके जो पेड़ लगे हैं, ये आपकी जाती मिल्कियत है। जब तक आप ऐसा सोचोगे नहीं, तब तक वो गार्डन सुधरेगा नहीं। लिहाजा हमने वो टीम तैयार करके अप्रोच किया, तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। फिर बाद में ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा एक गड्ढा खोद दिया गया, उसमें गंदा पानी जमा हो गया। तो मालूम पड़ा हमको कि भाई आप चाहते हो कि गार्डन जो है वो आवाम को दिया जाए, यहाँ तो कारपोरेशन कुछ और कर रही है। हमने उसका विरोध किया। यस, हमने विरोध किया कि ये गार्डन इतना पुराना है और आप यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन किस हिसाब से कर रहे हैं। और हमने पूरा अपना विरोध जताते हुए तमाम लोगों को शामिल करके और अपना ये जाकर वहाँ पे एप्लीकेशन किया, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सारे लोगों को हमारा डॉक्यूमेंट पेश करके हमने डिमांड की, वंस अ गार्डन ऑलवेज अ गार्डन। इस गार्डन पे किसी किस्म की सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, ये आवाम का गार्डन है और पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं आप लोग, और ये नष्ट कर रहे हैं आप लोग। लिहाजा ये काम बंद किया जाए, और हमें 7 दिन के अंदर ये जो आपने खड्डा खोदा है और उसको गंदा कर दिया है, इसको खराब कर दिया है, इसे आप लेवल करके हमें वापस दोगे। हमने वो अल्टीमेटम देके आया था। लिहाजा कमिश्नर ने बड़े ही संजीदगी से उस मामले को लिया और फिर हमें जवाब दिया कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी है पानी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, हम उसको बंद कर रहे हैं, हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे। और जो ये काम करवाए थे अधिकारी, जब उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि हम आपके गार्डन में आप कदम नहीं रखेंगे, यहाँ पर किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो पानी की टाकी का मामला था वो पूरी तरीके से बंद हो गया, वहाँ पर पानी की टाकी नहीं बनने वाली, निष्कासित हो गया है, वो स्थगित हो गया, वहाँ नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं? कोई लेटर नगर पालिका की तरफ से है? उसके बाद मुझको उन्होंने ये लेटर दिया, और मैंने जब देखा कि वहाँ के आवाम को पानी की तकलीफ है, लिहाजा मैंने पानी के लिए फिर एप्लीकेशन किया, और जाकर मैंने इंचार्ज से बात की कि इस इलाके को पानी नहीं मिल रहा है, आप पानी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने मुझको 3 चीज का वादा किया और बताया कि 2 दिन में सब काम खत्म कर दूंगा। तो मैंने बताया कि हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ जो है वो ऐसे किस्म के लोग जो धमका कर आपके वॉलमैन को बोलते हैं कि ज्यादा ओपन नहीं करने का, जितना बोलूंगा उतना ही करने का। एक तो ये हमारा मसला है। दूसरा कि वहां पर एक लाइन और लानी चाहिए 4 इंच की, ताकि लोगों को पानी मिले। और तीसरा ये कि पानी की टांकी के लिए महानगर पालिका के लिए जगह रिजर्व है कहीं पर, आप जाके सर्वे कीजिए और हमको बताइए। मतलब 2 दिन के बाद तो उसी इलाके में या फिर किसी और इलाके में? जैतूनपुरा इलाके का नाम मुझको इंचार्ज ने बताया था। 2 दिन के बाद मुझको इंचार्ज ने बताया, खान साहब हमने तमाम वॉलमैन को वार्निंग दे दी है कि आप जो वॉल है वो मुकम्मल खोलोगे और उनको पानी मिलेगा। दूसरा, हमने 4 इंच की लाइन दाखिल की थी, लोगों को पता नहीं था, हमने बता दिया है। उस वक्त कुछ लोगों ने कनेक्शन लिया था, अब हम कनेक्शन दे रहे हैं
उनमें से लेने कहाँ पर ये लाइन? जैतूनपुर में, मतलब कहाँ से आई हुई लाइन है? कुमार वाले की तरफ से लाइन है या फिर कोटरा गेट की तरफ से उधर से लाइन है? क्योंकि लोग अभी भी हैरान है कि भाई उनको पानी नहीं मिल रहा है, और आप जो बोल रहे हैं कि 4 इंच की लाइन अगर डाली गई है तो लोगों को पता नहीं बोले, तो फिर ये कैसी बात हुई? नहीं, वो पता चल जाएगा लोगों को। तीसरा काम ये कि टांकी के लिए हमारे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की टीम सर्वे के लिए निकली है, सिविल इंजीनियर्स को लेकर। ओके, वो लोग गए, बोले हमने वो 2 दिन के अंदर सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया है और टांकी हम वहां बनाएंगे। कहाँ पर? जहाँ पर उन्होंने कुछ लोकेशन उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया है, जगह उनके पास है, वहां बनाएंगे। ओके, हमने कहा हमारा मसला हल हो गया। हमको उन्होंने लेटर दिया कि ये कायम स्वरूपात ये स्थगित करण्यात आलेला आहे। मतलब वो जो 100 MLD का जो उनका कंस्ट्रक्शन वो कहीं और जाएगा, वो करेंगे कहीं और जाके करेंगे, गार्डन में नहीं बन सकता वो चीज। एक तो ये हो गया। अब मामला आपने बताया यहाँ पर कि जिस तरह से हमने आरिफ गार्डन को फ्री ऑफ चार्ज कर रखा है आवाम के लिए, मैं वही आ रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे कि आप लोग केयरटेकर, एज अ केयरटेकर नगर पालिका ने आपको यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है, मेंटेनेंस का, जैसे कि अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं और दूसरी चीजों की बात करूं, पानी की बात करूं या वॉशरूम की बात करूं या दूसरी जो चीजें यहाँ पर लगी हुई है, उसको मेंटेन करने के लिए एक खर्च आता है, तो वो खर्च कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं, नगर पालिका दे रही है, कौन कर रहा है वो चीज? हम महानगर पालिका से वो खर्च न छीन कर लेके आते हैं और अपने इलाके में करवा ले रहे हैं। ये काम दीगर इलाके के लोगों को भी करना चाहिए। गार्डन के लिए फंड फिक्स है और इनको फंड मिलते रहते हैं। जिस तरह से हमारे इलाके में हमारे पास यहाँ पर माली है, हमारे यहाँ पर स्वीपर है, हमारे पास यहाँ पर वॉचमैन है। हाँ। ये तमाम जो है इनकी सैलरी महानगर पालिका देती है। और हमको जब महसूस होता है कि यहाँ कुछ चीज कराना है तो हम खुद बढ़ चढ़कर जाते हैं, वहां पे डिमांड करते हैं और काम होता है। अभी मैंने 2 महीना पहले इस आरिफ गार्डन को हम लोग जो है ना टाइम लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा हुआ है। एप्लीकेशन की भी हमने ऑलरेडी। ओके, टाइम लिमिट मतलब रात का भी करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने वो लाइट लगाने की जब बात कही तो बोले वो तो बहुत बड़ा 3 एकड़ का आपका गार्डन है, मतलब चलिए सर्वे के लिए। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हेड को यहाँ पर लाया हमने, उन्होंने पूरा नक्शा बनाया और 40 ऐसे जो है ना स्ट्रीट लाइट पूरे यहाँ पर लगाने का उन्होंने एस्टिमेट बनाकर वो भेजा है कारपोरेशन के पास, कमिश्नर के पास। सैंक्शन होगा, ये बारिश बाद शायद यहाँ पर 40 लाइट लग जाएगी। ताकि हम ये अपने लोगों को, अतराफ के लोगों को, भिवंडी शहर के लोगों को देर तक यहाँ पर जो है ना इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश कराएंगे। इस तरह से हम ये कर रहे हैं। एक चीज ये अभी भी वही सवाल है मेरा कि जैसा कि आप ये यहाँ पर चीजें बना रहे हैं, अगर ऐसा ही झूले मैदान वालों को करना हो, क्योंकि अभी तो वो प्राइवेट में नगर पालिका ने खुद दे दिया उनको, आप लोगों को तो देखा, जैसा कि आपने बताया कि नगर पालिका ने देखा कि आप लोगों का शौक है, आप लोग इसको मेंटेन करना चाहते हो, तो नगर पालिका ने आपको यहाँ पर एक अथॉरिटी दी और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे रहे हो। अब नगर पालिका ने उनमें ऐसा क्या देखा कि उनको उठाकर प्राइवेट में दे दिया? क्योंकि वहां पर तो अभी तक ऐसा कोई काम देखने को मिला नहीं। तो अगर उस गार्डन को इस गार्डन की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट करना हो तो वहां के लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वो गार्डन प्राइवेट में न जाते हुए सरकार में ही रहे, नगर पालिका के अंडर में ही रहे, और लोग जैसे आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वैसे लोग वहां पर भी काम करें और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मैंने फिर वही बात कही कि अगर आप खुद समझोगे, दर्द महसूस करोगे, हाँ। ये चीज मेरी मिल्कियत है, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से मेंटेन करोगे। हाँ, लेकिन वहाँ इलाके के लोग एक टीम बनाकर मिले हाँ। और हम प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से ये गार्डन जो है आप हासिल कर ले और फिर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करें उस चीज को, बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी जो है चार्ज के। आप तमाम इलाके वालों को आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। महानगर पालिका के पास खास तौर से उद्यान विभाग के पास एक अच्छा खासा फंड है जो आपके कोटरा गेट, मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन के लिए भी मुख्तस है, वहाँ के सिक्योरिटी के लिए, वहाँ के माली के लिए, वहाँ के स्वीपर के लिए और दीगर कामों के लिए। वहाँ के लोग इसे हासिल नहीं कर पाते, ये तरीका हम बताएंगे। हासिल कैसे करेंगे? वही तरीका आपके पास जिस तरह से हमने यहाँ पर किया वैसे वहाँ भी हो सकता है। वहाँ के लोगों में ये शौक होना चाहिए। क्या वहाँ में लोगों में ये डिवोशन है कि हम अपने इलाके के लिए एक बेहतरीन गार्डन देंगे और ताकि लोग उससे फैजियाब हो? बराबर। तो वहाँ के लोगों में ये शौक होना चाहिए। अब जो लोग इस तरह के फायदा हासिल करने वाले लोग होते हैं, वो टोली हर जगह होती है, तो आप देखोगे तो स्टेडियम है वहां पर भी ये हाल है। बराबर। और नए अभी जिस तरह से मामला चल रहे हैं, हर कोई चाहता है कि मैं जाकर महानगर पालिका से कुछ ना कुछ हासिल कर लूं अपने फायदे के लिए। अवामुन नास के फायदे के लिए ऐसे चंद लोग उठते हैं। हम तलाश करें कि वहां पर ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे साथ आए, तो हम उनको हैंड ओवर कर दें, भाई आप इलाके के लोग, आप इसको संभालिए अच्छे से और बेहतरीन होगा। आज आपकी इसको देख के कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा। हम इसको और बेहतर करने वाले। अभी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इसके लाने का तरीका हम बताएंगे। हमारी जो सीनियर टीम है इन्होंने किया है काम, तो हम तरीका बताएंगे कैसे आएगा आपके पास ही। लाइट लगाने का हमने प्रोसीजर किया हुआ है, वो कैसे होगा बताएंगे आपको। बशर्ते कि वहाँ के लोगों को ये शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए कि हमारा ये आजाद मैदान गार्डन जो है वो बेहतरीन बने और फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आपने शुरुआत में जो चीज कही कि हम लोगों ने अपने जाती पैसे से यहाँ पर खर्च करके ये काम किया है, तो कोई भी जाती पैसे से खर्च नहीं करता है देखा जाए अगर, तो कैसे क्या ये काम होगा अगर लोग जाती पैसा अपना लगाएंगे ही नहीं? क्योंकि अगर जाती पैसा लगाना होता तो मैं नहीं समझता कि अब तक तो गार्डन बन चुका होता।
लोगों ने वहां पर अपना जाती पैसा कभी लगाने के बारे में सोचा नहीं, उल्टा लोग कमाने के बारे में सोचते हैं कि मुझे मिल जाए तो मैं लगाऊं, तो मैं काम करूं। आप बोल रहे हैं कि नहीं, पहले लगाओ उसके बाद काम करो। तो क्यों लगाएंगे लोग, कैसे लगाएंगे लोग? आपके पास है, आपने लगाया, लेकिन जिसके पास नहीं है फिर वो क्या करेगा? मेरा कहना ऐसा है कि जब तक आपके अंदर दिलचस्पी नहीं होगी आप कोई काम नहीं कर सकोगे। जी वहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ जो खर्च करते हैं, जी आप उनको तलाश करने की जरूरत है। जी। हम भी देंगे वहाँ पर इंशाल्लाह, ओके, हम खुद भी देंगे वहाँ पर एक अच्छे काम आप के भी लिए। एक फंड देंगे वहां पर काम करने के लिए? बिल्कुल, जो बेहतरीन काम होता है उसके लिए हम तैयार हैं। मैं खुद जाती तौर पर दूंगा इंशाल्लाह। बदियुज़्ज़मा खान ये वादा करता है कि अगर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज बच्चों के लिए, खवातीन के लिए जॉगर्स ट्रैक बनता है, गार्डन अच्छे से मेंटेन होता है, हाँ। मैं खुद भी आगाज करूंगा, बशर्ते कि लोग साथ में आए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो करेंगे, तमाम फैसिलिटीज वहाँ मुहैया होगी और इसी तरह से वो भी डेवलप होगा इंशाल्लाह। यानी वहाँ का जो गार्डन है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और वहाँ पर पानी की टांकी भी नहीं बनेगी, ऐसा है मामला? पानी का मसला तो हल हो गया है, पानी का मसला हल हो गया है। नहीं हल हुआ ना, क्योंकि उनको एक दिन आड़ पानी मिलता है। प्रॉब्लम अभी भी वही है, उनका कहना है कि हमको डेली मिलना चाहिए, हमको एक दिन आड़ पानी मिलता है। ये भिवंडी में पूरा मसला है। वो 100 MLD का जो अभी सैंक्शन होने वाला है, हाँ। अपर लेवल पे काम हो रहा है, वो 2026-27 में होने वाला है। ओके। वो आएगा तब लोगों को डेली पानी मिलेगा। फिलहाल तो पूरे भिवंडी में अल्टरनेट डे ही पानी आ रहा है। ओके। जो पानी आ रहा है सफिशिएंट हो सकता है, थोड़ी सी आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि जो वॉल खोलने का मसला है वो 4 इंच की लाइन जो गई है एक और मंगवा लीजिए कोशिश करके। और दूसरा ये है कि अभी जो ये इन्होंने सर्वे किया है कि हमें यहाँ पर जैतूनपुरा के आसपास में एक पानी की ओवरहेड टैंक बनाना है, जिसके लिए फंड भी आया हुआ है। हाँ, ये फंड का जो पूरा चक्कर है 371 करोड़ समथिंग कुछ अमाउंट है। देखिए, मैं समझता हूँ और मैं एकदम बेबाक तरीके से बोलता हूँ कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो किसी भी प्रोजेक्ट को अवामुन्नास के फायदे के लिए नहीं इम्प्लीमेंट करती है, वो उसमें अपना जाती मफाद देखती है। चाहे वो रोड हो, चाहे गटर हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे आप जो बता रहे हैं ये सब चीज़ें हो। तो इनकी जो है ना इंटेंशन ये होता है कि कैसे जो है ये पैसा जो फौरन खत्म किया जाए और जो आपस में है वो मामला कर लिया जाए। तो लिहाजा अवामुन्नास आप जान चुकी है, तमाम चीज़ें उनके पास आ चुकी है। अब वहाँ के इलाके के लोगों को मालूम पड़ गया कि कितना बड़ा फंड इनके यहाँ आया हुआ है। उस फंड को सही जगह पर इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जैतूनपुरा, कोटरा गेट, इस्लामपुरा, बंगालपुरा वालों के लिए पानी की इफराद हो जाएगी। वहाँ पर इनका काम है कि वाटर सप्लाई इंचार्ज को जाकर पकड़े, उससे सवाल करें कि तुमने जो वहाँ पर सर्वे करके रिपोर्ट लाई है वो किस जगह बनाने वाले हो, वहाँ पे काम का आगाज करो। या वहाँ बहका कर इनको इनका वक्त जाया किया जा रहा है। ये यहाँ पर गार्डन जो है ना वो पर्यावरण डिपार्टमेंट के लोग कभी इसको सेंक्शन नहीं करेंगे। इनको घुमाया जा रहा है बेचारों को, इनको पानी की तकलीफ है और इनको उलझाया जा रहा है। खासतौर से इनको उलझने की बात नहीं है। ये सारा फंड आ चुका है, सारा प्रोजेक्ट रेडी है, सही जगह पर सही लोकेशन पर टांकी बनाने का काम करेंगे तो सबको ये तकलीफ दूर जाएगी इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग गार्डन बनाने के फेवर में है कि हमको फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डन वहां पर चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है? अब्दुल कलाम आज़ाद गार्डन ये आपकी मिल्कियत है, पहले ये दिल में लाइए आप कि आपके हार्ट ऑफ द सिटी है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गार्डन। इसको इतना आलीशान बनाइए कि लोग देखने के लिए वहाँ पर आएँ। उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको जो है ख़राब मत कीजिए। ये जिस तरह का जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इलीगली लाया जा रहा है, आपको उलझाया जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। लिहाजा आप डिमांड कीजिए कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बेहतरीन तरीके से डेवलप करके उसे अवामुन्नास के लिए खोला जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाए वहाँ पर और तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया किया जाए। और जो ये लोग छुपाकर ये सारा जो आपका हिस्सा जो है लूट लेते हैं वो वहाँ पर आए और उस तरीके से उस गार्डन को मेंटेन करें और वहाँ पर बेहतरीन किस्म के इक्विपमेंट लगाए जाए, जॉगर्स ट्रैक बनाया जाए ताकि लोग उससे फैज़याब हो। आपको थोड़ा इससे लिए एफर्ट लगानी पड़ेगी कि आपका बहुत बड़ा हक और हिस्सा मारा जाता है, लूटा जाता है। अब उसके लिए आप लोग उठे और आपने ये देख लिया और हर कोई जान चुका है कि किस तरह से फंड आता है, उसका कैसा मिसयूज होता है। आप अपने हक का फंड मिसयूज मत करने दीजिए और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गार्डन को बेहतरीन गार्डन बनाइए, एक मिसाली गार्डन बनाइए। हम शहर के तमाम लोग आपके साथ हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए साथ हैं, क्योंकि वो मुझको शहर के बड़े बड़े जो है वो बेहतरीन किस्म के लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि आपने ये जो गार्डन बचाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम अपने बचपन से यहाँ खेले हैं और ये गार्डन नष्ट हो रहा था, लिहाजा आपने हिम्मत करके और इफर्ट करके इसको बचाया है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो आवाम का बहुत बड़ा तबका खुश है इस बात से कि गार्डन को बचाया गया है। अब उसे बनाने के लिए तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और उसको बेहतरीन गार्डन में तब्दील करना चाहिए। दोस्तों एक बात और जो सुनने में आई है मेरे कि मिल्लत नगर में ही जहाँ पर वो तांबा काटा जहाँ पर वजन होती है गाड़ियाँ, उसके पीछे का जो हिस्सा था सुनने में आया था कि वहाँ पर बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड था, अब उसको भी गार्डन में तब्दील किया जा रहा है। उसके ताल्लुक से भी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि वो गार्डन भी बदियुज़्ज़मा खान ने अपने अंडर में लिया है और उसके ऊपर भी काम चालू है। तो मतलब क्या है, क्या ये सारा गार्डन अपने अंडर में ही लेने वाले हैं कि आरिफ गार्डन भी उनके अंडर में, नानी पार्क भी उनके अंडर में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गार्डन भी उनके अंडर में? तो ये क्या है मामला? कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्डन को लेकर फिर कुछ चीज़ें चल रही है और जो पब्लिक सोचती है, आइए ज़रा उनसे सवाल करते हैं कि पब्लिक
नाना नानी पार्क के बारे में क्या सोचती है? पब्लिक ये कहती है कि आप धीरे धीरे सारे गार्डन को अपने अंडर में लेते जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है? और नाना नानी पार्क का जो मामला है वो क्या है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, ये जो मिल्लत नगर गेट नंबर 4 पर जो जगह थी, वहाँ पर कचरा डंप किया जाता था और लोगों को पता है वहाँ पर क्या होता था जी। तो वो उस पर ना जाते हुए हम ये कहेंगे कि हमारे इलाके के लोगों ने वहाँ पर इसी तरह से कोशिश की और बाकायदा हमने एप्लीकेशन देकर उस डंपिंग को बंद किया और हमने वहाँ पर नाना नानी पार्क बनाने की मांग की। हमारे साथ हमारे इलाके के लोग सब साथ जुड़े और हम कई मरतबा मीटिंग किए कमिश्नर साहब से और गार्डन डिपार्टमेंट के अधिकारियों लोगों से, और हमारे खास तौर से इसमें हमारे इंजीनियर वसीम शेख साहब भी साथ हैं और उन्होंने बाकायदा सब प्लान बनाया हुआ है। तो हमारी कोशिशों से हमने उसे सैंक्शन किया और वहाँ पर एक बेहतरीन नाना नानी जॉगर्स पार्क तामीर किया जा रहा है। अनकरीब उसका काम खत्म होने वाला है और मुकम्मल होने वाला है। बहुत ही जल्द भिवंडी के आवाम के लिए नाना नानी जॉगर्स पार्क मिल्लत नगर 4 में वो ओपन किया जाएगा। ये मोहल्ले के लोगों की मेहनत, इफर्ट्स और नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन की देन है कि हमने अपने एक इलाके के अंदर 2-2 गार्डन कायम कर लिया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस इलाके में गार्डन होता है या पार्क होता है वहीं के लोग आना प्रेफर करते हैं, बाहर के लोग जब आते हैं तो तकलीफ होती है उनको। तो ये जो दो गार्डन, आरिफ गार्डन में तो मैं समझता हूँ पूरे भिवंडी से पब्लिक आती है। अब ये जो पार्क जो आप बता रहे हैं तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी, या सिर्फ मोहल्ले वालों के लिए कि पूरी भिवंडी के लिए? देखिए, भारत सरकार का एक नियम है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना पब्लिक के लिए रहती है और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो महानगर पालिका की जमीन के ऊपर हम वहाँ पर जॉगर्स ट्रैक बना रहे हैं। तो उसमें बगैर किसी जो है भेदभाव के भिवंडी के तमाम नागरिक वहाँ पर आ सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काम का आगाज किया जा चुका है उसका और बेहतरीन किस्म का वहाँ पर जॉगर्स ट्रैक बनाया जा रहा है वहाँ पर। और आप देखेंगे कि भिवंडी का एक मिसाली जॉगर्स ट्रैक रहेगा, जॉगर्स पार्क बनेगा वो। ये जो जॉगर्स ट्रैक रहेगा ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आवाम से किसी किस्म का चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं महानगर पालिका के पास इसका रिजर्व फंड रहता है और वो उसका इस्तेमाल करेंगे और उसी के आधार पे हमने अब तक के इतना बड़ा काम कर लिया है। आगाज में हमने कोशिश की तो 10 लाख रुपए फंड देने की बात की गई थी। फिर हमने कोशिश की तो हमारे एमएलए, शहर के एमएलए ने वहाँ पर जो है, हमने उनको दावत पे बुलाया तो वहाँ मीडिया वालों ने पूछा क्या आपने बदियुज्जमा खान साहब से ये वादा किया है कि आप मिल्लत नगर 10 लाख का फंड देंगे? तो बोले मिल्लत नगर इलाका ही मेरा इलाका है, क्योंकि अब मैं एमएलए हूँ, मैं किसी पार्टी के बगैर भी अपना काम कर सकता हूँ, लिहाजा मैं आपके सामने 20 लाख रुपया फंड देने का ऐलान करता हूँ। 10 से 20 हो गया, 20 लाख हो गया। तो लोग बड़े खुश हुए और फिर हमने काम का आगाज किया। तो हमारे इंजीनियर साहब ने बेहतरीन किस्म की इसकी डिजाइन की हुई है और वो बजट बन गया 50 लाख रुपए का। तो बाकी का 30 लाख कहाँ से? फिर एमएलए साहब ने 50 लाख का फंड सैंक्शन किया और बाद में फिर वो डिप्टी कलेक्टर के पास फाइल गई। सैंक्शन कराने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। हमारे नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर के तमाम साथियों ने मिलकर ये तमाम चीज़ों को सैंक्शन करवाया। महानगर पालिका में जाकर विधि विभाग और तमाम लोगों से मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया और फिर वर्क परमिट हासिल करके जॉगर्स पार्क का कयाम अमल में लाया और बेहतरीन किस्म का जॉगर्स पार्क बन गया है। थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, इसके लिए हम चाहते हैं कि उसका इनॉग्रेशन हम बाद में करेंगे। लिहाजा अवाम उन्नास के लिए मिल्लत नगर 4 में जॉगर्स पार्क का कयाम अमल में आ चुका है और ताकि लोगों ने ये समझा कि हमारे हुकूक क्या है। हम इतने बड़े बड़े वहाँ पर टैक्सेस भरते हैं तो उसकी सुविधाएं हमें क्या मिलनी चाहिए, तो वो जानते हुए हमने अपना हक हासिल किया। कोई एहसान नहीं किया गया हमारे ऊपर। जिस तरह से ये आरिफ गार्डन मेंटेन हो रहा है उसी तरह से वो नाना नानी पार्क भी मेंटेन होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि वहाँ के अवाम के दिलों में हमने एक चीज दाखिल कर दी है कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक हैं। बाकायदा हमने नेबर्स ऑफ मिल्लत नगर फाउंडेशन के लेटर हेड के ऊपर हर किसी को जिम्मेदारी दे रखी है कि ये पाइपलाइन की जिम्मेदारी के इंचार्ज आप हो और ये पेड़ों के इंचार्ज आप हो, देख रेख जो भी रोड के केयर टेकर आप हो और पानी की जो लाइन जा रही है या केबल जा रहा है उसके इंचार्ज कोई और है। इसी तरह से फरहान खान हॉल के इंचार्ज जो हमारे इकबाल पंजाबी साहब हैं। इसी तरह से सिविल कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज जो हमारे इंजीनियर जावेद अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दे रखी है कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। डॉक्टर निसार साहब हैं हमारे, उनकी जिम्मेदारी के साफ सफाई मेंटेन करें। यकीन जानिए भिवंडी का पहला इलाका है जहाँ पर 1 तारीख को और 15 तारीख को फॉगिंग होती है, दूसरे किसी इलाके में इस तरह से रेगुलर नहीं होती होगी। तो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। ये मॉडल भिवंडी शहर के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने शहर को यरगमाल बना के रखा हुआ है, वो हमेशा उनकी निगाह रहती है कि किस तरह से हम ये आवाम के हिस्से में से लूटे, इनमें से ये अपना हिस्सा निकालने में, और कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज बुलंद नहीं करता है। लिहाजा इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। ये शहर पे ऐसे गुंडे नुमा इंसान जो है वो काबिज है जिन्होंने तमाम फैसिलिटीज को जो है वो ताक पे रखकर तमाम जो बेसिक्स जो आपकी फैसिलिटीज होती है वो नहीं मिलने दी जा रही है ताकि इनका दबदबा कायम रहे। वरना आज दीगर इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी डिमांड होती है कि हमारे यहाँ मेट्रो चाहिए, हमारे यहाँ एयरपोर्ट चाहिए, हमारे यहाँ पर स्टेडियम चाहिए।
हम क्या डिमांड करते हैं, गटर हमारी चाहिए। नाली साफ होनी चाहिए, बराबर। हमारा खड्डा बराबर। बनना चाहिए। बराबर। यकीन जानो, मैं दावे से कहता हूँ, ये जानबूझकर जो है ना, ये पॉथहोल्स बनाए जाते हैं ताकि हर 4 महीने के अंदर इसकी रिपेयरिंग हो और इसका छोटा सा कमीशन ये एंटी सोशल एलिमेंट जो अपने आप को लीडर कहते हैं उनके जेब में जाए। तो ये प्रथा भिवंडी शहर से जब तक खत्म नहीं होगी, आवाम उन्नास चैन से नहीं बैठ सकती, क्योंकि इनके हुकूक पर डाका डाला जा रहा है इतने सालों से। अब उनको उठना होगा, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जो भी जहां भी कहीं नजर आया कि आपको यहाँ लूटमार हो रही है, उसके लिए आवाज बुलंद होना पड़ेगा एक साथ मिलकर। और जो आपको पानी के लिए तरसाया जा रहा है, आपको रास्ते के लिए रुलाया जा रहा है, जाने जा रही है, ये वजह ये है कि हम संगठित नहीं थे। अब भिवंडी के लोग संगठित होंगे और इंशाअल्लाह भिवंडी शहर का नक्शा बदलेगा। ये वीडियो देखने के बाद चीजें जो आप बता रहे हैं, लोगों के जहन में एक ख्याल जरूर आएगा, जो आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ, कहीं आप इलेक्शन में तो नहीं खड़े होने वाले? मैं तो नहीं खड़े वाला हूँ। कि ऐसा तो नहीं कि बदिउज़्ज़मा खान इलेक्शन में नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है? नहीं, मेरी सोच अभी इतनी छोटी नहीं है कि मैं इसमें आपको महदूद कर लूँ। जी। मैं तो बहुत अपर लेवल की सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे भिवंडी शहर को बेहतर डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए, और उसके लिए जो कोशिश होनी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ अपने लेवल से। और अगर ये मंजूर हुआ तो मैं इंशाल्लाह और बेहतर करूंगा, और अगर ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया तो मैं ये शहर भी छोड़ दूंगा। ये मेरी कोशिश की आखिरी दौर चल रहा है। क्योंकि मैं बचपन से जो यहाँ सहता आया हूँ मैं जी। तो मैं अभी दिलबर्दाश्ता हो गया हूँ कि हमें कैसे कैसे लूटा गया इस शहर में। अब अगर मेरी जात से कुछ फैज़ पहुंच पाए इस इलाके के लोगों को, तो मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर मैं कामयाब हुआ तो ठीक, वरना मैं शहर छोड़ दूंगा। ठीक। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं सभी भिवंडीकर से ये कहना चाहता हूँ, खास तौर पे वार्ड नंबर 8 और झूले मैदान के जो इतराफ के लोग हैं, कि अगर आपको वाकई में आपका झूला मैदान बचाना है, आपको आपका गार्डन बचाना है, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेपर वर्क है वो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने गार्डन को बचा सकते हो। और अगर आपको पानी नहीं मिल रहा है तो पानी मिलने के लिए भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, कई सारे सिस्टम बने हुए हैं कि आप अगर ये वर्क करेंगे या इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो आपको आपका पानी दिया जाएगा, इस तरीके से आपको जाते हैं तो आपको आपका गार्डन दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है आपको दी जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि पब्लिक वहां पर खड़े हो, पब्लिक वहां पर सामने से आए, कि भाई नगर पालिका में जाकर बैठे, जो भी इंचार्ज है, जो भी अधिकारी है, उनसे सवाल करे कि भाई हमारे एरिया में जो टैक्स पेयर लोग हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अगर आपको नहीं पता तो बहुत सारे भिवंडी शहर में ऐसे लोग हैं जो पेपर वर्क करते हैं, जो जानते हैं कि किस तरह से अपना हक उनसे लिया जाए। तो आप उनसे मिलिए, उनके पास जाइए, आप उनसे बातें कीजिए कि भाई हमारे शहर में या हमारे मोहल्ले में ये चीज़ें नहीं हो रही है, तो कैसे हासिल करें वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर नगर पालिका कोई चीज़ अगर आपको दे रही है कि ये आपके लिए है, तो फिर उस मोहल्ले के लोगों का, उस एरिया के लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि वो उसका सपोर्ट करें। अगर आपके एरिया में गार्डन बना भी दिया जाए, लेकिन अगर वहां की पब्लिक ने अगर सपोर्ट नहीं किया और पब्लिक ने उसका साथ नहीं दिया, पब्लिक ने खुद उसको मेंटेन नहीं किया, तो वो गार्डन कुछ ही वक्त में फिर से खंडर बनने की कगार पे आ जाएगा। तो सभी लोग जो भी गार्डन बनाना चाहते हैं, जो भी वहां पर पानी की टांकी के खिलाफ है या पानी की टांकी के फेवर में है, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि वो इंक्वायरी करे कि कहाँ पर क्या बनने वाला है, और उस इंक्वायरी के हिसाब से वो उसका पेपर वर्क करे, और उनके जो कंसर्न पर्सन होते हैं उनसे मुलाकात करके उस चीज़ों पर वर्क करें। इंशाल्लाह आपको आपका गार्डन भी मिल जाएगा, आपको आपका पानी भी मिल जाएगा। क्या लगता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ मामलात है जो सही नहीं है, या आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो कुछ ऐसी नहीं ऐसी है, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।